ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है हमारा बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो एंड जो टर्बुलेंट फ्लो है बेसिकली डिस्कस करना है इन पाइप्स। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें काइनेमेटिक्स में हमने बेसिकली डिफरेंस देखा था लैमिनार एंड टर्बुलेंट। ठीक है, तो जो टर्बुलेंट का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो शायद आपको याद होगी, है ना, कि बेसिक डिफरेंस क्या है लैमिनार एंड टर्बुलेंस में जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं लैमिनार एंड टर्बुलेंट में, लैमिनार बेसिकली क्या है, जहाँ पे लेयर बाय लेयर आपका मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का। ठीक है, आपका लेयर बाय लेयर मूवमेंट हो रहा है फ्लूइड का। एंड बट इन केस ऑफ टर्बुलेंट क्या हो जाता है कि लेयर का मूवमेंट है डेफिनेटली, बट लेयर में जो मॉलिक्यूल्स है उनका इंटरमिक्सिंग है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स को आप एग्जैक्टली लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, वहां पे टोटली डिसऑर्डर मैनर में फ्लो होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा डिसऑर्डर मैनर में फ्लो होगा। तो और फ्लूइड का इंटरमिक्सिंग होता है। एंड ये चीज बिल्कुल भी आपका लेमिनार फ्लो में देखने को नहीं मिलता है। वहां पे सिंपली आपका लेमिनार फ्लो में क्या है, लेयर बाय लेयर फॉर्म में मोशन हो रहा है फ्लूइड का। बट इन टर्बुलेंस क्या होगा, टोटली डिसऑर्डर मैनर में। ठीक है, फ्लूइड आपका एक लेयर से दूसरी लेयर मूव करता है। एंड ऑब्वियसली बात है, जब मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल्स आपके एक लेयर से दूसरी लेयर को मूव करेंगे तो डेफिनेटली कुछ अपने साथ एक वेलोसिटी लेकर जा रहे हैं। वेलोसिटी एंड मास ऑब्वियसली बात है मोमेंटम कैरी करते हुए जा रहे हैं अपने साथ। एंड डेफिनेटली जब अपना मोमेंटम कैरी कर रहे हैं दूसरी लेयर में आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी लेयर के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम। There will be change in momentum, and because of this change in momentum, additional shear forces will be developed. And because of these additional shear stresses, we know that there will be a shear stresses, and that particular shear stress will be known as the turbulent shear stresses. ठीक है, वो एक बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखना। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना कि होता क्या है। ठीक है, होता क्या है कि हमेशा आप एक चीज याद रखना, देखो जब फ्लूइड लेयर लेयर बाय लेयर मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का कोई मिक्सिंग नहीं। ठीक है, बट क्या होता है जब एक एक लेयर ये है दूसरी लेयर ये है, तो एक लेयर से मॉलिक्यूल दूसरी लेयर में मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है, ऑब्वियसली बात है कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगी उसकी, उसके थ्रू वो मूव कर रहा है, मास होगा, तो बेसिकली मोमेंटम कैरी करते हुए जा रहा है वो अपना दूसरी लेयर पे। एंड ऑब्वियसली बात है दूसरी लेयर का तो वेलोसिटी डिफरेंट है ना, तो वो अपना मोमेंटम कैरी करते हुए जा रहा है दूसरी लेयर पे। एंड ऑब्वियसली बात है जब उसका मिक्स होगा तो डेफिनेटली मोमेंटम में चेंजेस आएंगे। एंड जब मोमेंटम में चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली आप कह सकते हो, जब भी मोमेंटम में चेंजेस आएंगे देयर विल बी फोर्सेस। उस फोर्सेस को हम क्या बोल रहे हैं, एडिशनल शेयर फोर्सेस। एंड उस एडिशनल शेयर फोर्सेस की वजह से एडिशनल शेयर स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस। अब सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम वो एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो टोटली देखो, अभी तक हम बात करते हैं कोई भी एक सिंगल थ्योरी नहीं है जिससे आप टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। लेमिनार में बहुत सिंपल था कि आपके पास एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, आप डायरेक्टली वहां से कैलकुलेशंस कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टोटली डिपेंड करेगा फ्लो सिचुएशन पे कि किस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ऐसा कोई सिंगल थ्योरी नहीं है जो कंप्लीटली डिफाइन कर दे पूरे टर्बुलेंट फ्लो को। ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज है, हमें स्टार्टिंग में एक दो थ्योरी जस्ट देखना है कि क्या क्या उसमें उन्होंने बताया, वो चीज हमें देखनी है। बाद में फाइनली कुछ एक सर्टेन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आप देखो गेट की बात करते हो, तो क्या होता है कि गेट में हमेशा कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि वो आपसे ऐसा कुछ इक्वेशन पूछ लेंगे जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो। अगर होगा क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली आपको इक्वेशंस देंगे। ठीक है, बस ये होता है कि हमें अपने टर्म अपने जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर जो रिलेशंस है, इक्वेशंस है, उन्हें याद करना है। ठीक है, नॉट ओनली फॉर गेट, अगर आप दूसरे एग्जाम भी देते हो उसके लिए भी, क्योंकि वहां आपको डेफिनेटली डायरेक्टली वो इक्वेशंस देखने को मिलेंगे ऑप्शंस में।
ठीक है, बोल दिया जाएगा कि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो स्मूथ पाइप के केस में कौन सी वेलोसिटी रिलेशन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, गेट में बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो पीएसयूज होते हैं वहां पे आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो एस्पेक्ट भी हमें कवर करना है। ठीक है, बट टर्बुलेंट बाय डिफॉल्ट जब आप बात करते हैं टोटली एक्सपेरिमेंटल है। जब तक आप एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कुछ रिलेशंस डेवलप नहीं करोगे तब तक आप उसका स्टडी नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है एंड उस फॉर्मूले से मैं पूरा टर्बुलेंट फ्लो को डिफाइन कर दूं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो टोटल आपको क्या करना है, टोटली आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, वहां से कुछ ऑब्जर्वेशंस आप निकालोगे, उस ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप कुछ एक रिलेशंस को डेवलप करोगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है उस रिलेशन का अपना एक लिमिटेशन होगा, एक लिमिटेशन होगा कि वो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लो में ही एप्लीकेबल होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो इसलिए लैमिनार फ्लो तो बहुत सिंपल है, एक सिंगल थ्योरी है, आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स कर सकते हो वहाँ पे, चीजें वहां पे आप इजीली डिफाइन कर सकते हो, बट टर्बुलेंस में नहीं होता है। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो वाले केस में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हम इसमें नोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखो, जैसे अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसमें सबसे पहले आप पॉइंट ये नोट कर सकते हो कि टर्बुलेंट फ्लो in turbulent flow the fluid particles in turbulent flow the fluid particles are in extreme disorder, extreme state of disorderness, extreme state of disorderness, extreme state of disorderness। ठीक है, are in extreme state of disorderness and large scale eddies are developed, large scale eddies are developed। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो डेवलप which results in which results in complete complete mixing of complete mixing of the fluid particles। ठीक है, तो एक्सट्रीम स्टेट ऑफ डिसऑर्डरनेस आपको देखने को मिलेगा एंड देयर विल बी मिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। अब दूसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो is relatively uniform। ठीक है, is relatively uniform as compared to laminar flow। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी, as compared to laminar flow। ठीक है, तो लेमिनार के कंपैरिजन में आपको ज्यादा ये आपको बेसिकली यूनिफॉर्म दिखेगा। देखो जैसे पाइप फ्लो है ना, पाइप फ्लो की हम बात करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर लाइन। ठीक है, अगर इसको हम ड्रॉ करें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेट्स सपोज
ये कुछ आपका है बेसिकली लेमिनार के केस में, ठीक है। ये कुछ आपका लेमिनार के केस होगा, बट अगर हम उसकी बात करें बेसिकली टर्बुलेंट फ्लो की, ठीक है, तो कुछ वेरिएशन डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कुछ, तो हम यहाँ पे इजिली बोल सकते हैं कि ये जो है दिस इज फॉर लेमिनार, ठीक है, और ये जो ग्रीन वर्ड से जो हमने लिखा है बेसिकली दिस इज फॉर टर्बुलेंट, ठीक है। तो चाहो तो इसको अलग अलग भी बना देना, वरना एक के ऊपर एक ये थोड़ा वो लगेगा, फौच फौच हो चुका है। तो लेमिनार आपका बेसिकली ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म ठीक है दोनों नॉन यूनिफॉर्म ही, बट बेसिकली अगर कंपैरिजन किया जाए कि कौन सा ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म लेमिनार वाला ज्यादा है, ठीक है। लेमिनार आपका बेसिकली ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक, बट अगर आप इसकी बात करते हो दिस वन, इट इज मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू लेमिनार। दिस इज व्हाट द टर्बुलेंट, टर्बुलेंट ज्यादा यूनिफॉर्म है एज कंपेयर टू लेमिनार, लेमिनार ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है दोनों नॉन यूनिफॉर्म ही, बट आप चेक करोगे कौन सा ज्यादा एक दूसरे के कंपैरिजन में कौन सा ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक हो गया, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने अभी बोला कि एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस जो होते हैं, ठीक है, एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस, क्योंकि आपका जब मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरे लेयर में जाएगा डेफिनेटली कुछ अपने साथ मोमेंटम कैरी करके जाएगा, और जब दूसरी लेयर में जा रहा है तो उसके साथ मिक्स हो रहा है, दूसरी लेयर का वेलोसिटी डिफरेंट है, वहां अलग ही मोमेंटम चल रहा है, तो आपका मोमेंटम बेसिकली चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मोमेंटम देयर विल बी एडिशनल शेयर फोर्सेस, जो कि क्या करेंगे, रजिस्ट कर रहे होंगे कहीं ना कहीं फ्लो को, तो एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हो कि द शेयर स्ट्रेसेस, द शेयर स्ट्रेस, ठीक है, शेयर या सिंपली शेयर लिखते हैं इसको, द द शेयर इन टर्बुलेंट फ्लो, जो शेयरिंग इफेक्ट है बेसिकली द शेयर इन टर्बुलेंट फ्लो इज मेनली ड्यू टू, मेनली ड्यू टू मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है विस्कस नेचर की वजह से भी कुछ ना कुछ शेयरिंग इफेक्ट होंगे, बट उसका मैग्नीट्यूड एज कंपेयर टू दिस स्मॉल होगा, ठीक है। होगा दोनों चीज, विस्कस इफेक्ट की वजह से भी कुछ ना कुछ आपको शेयरिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, शेयर फोर्सेस, शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। बट मेनली किसकी वजह से, द मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से मेनली आपको ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है, ये चीज। देन इसी में आप नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ लिख लेना, क्योंकि चलो ये तो क्लियर हो गया, विस्कस नेचर भी होगा, विस्कस नेचर की वजह से भी शेयर स्ट्रेस होगा, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से भी होगा, बट मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से जो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड रिलेटिवली ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हाट द लेमिनार, द विस्कस इफेक्ट्स की वजह से जो शेयर स्ट्रेस देखने को मिलेगा आपको फ्लो में, ठीक है। अच्छा, और इंपॉर्टेंट चीज जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन follows the power law, or the logarithmic, or logarithmic law, ठीक है, इन टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज पावर लॉ, लॉगरिथमिक लॉ इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। और लैमिनार की अगर हम बात करें तो वहां पे आपका क्या होता है, पैराबोलिक, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो एक चीज आप देखोगे, यहाँ पे जो टर्बुलेंस है, यहाँ पे फ्लक्चुएशन है वेलोसिटीज में, मतलब एक एज इट इज आपको एक वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाई नहीं देगा, कुछ ना कुछ आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना टर्बुलेंट फ्लो की, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको अनस्टेडी नेचर का है, ठीक है। यहाँ टाइम एंड स्पेस के साथ साथ वेलोसिटी आपका वेरी करता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम है के साथ ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चेंजेस नहीं है,
ठीक है, तो स्टडी हम बोले, ऐसा नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो नेचर है टर्बुलेंट फ्लो का वो अनस्टडी है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसका नेचर अनस्टडी है, ठीक है। बट हो सकता है कई बार हम सिंप्लीफिकेशन के लिए उसको स्टडी अज्यूम कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन सम अजम्पशंस, बट ये चीज हमेशा याद रखना, बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, अनस्टडी, ठीक है। अनस्टडी क्यों बोल रहा है, बिकॉज कि जो भी फ्लक्चुएशंस होंगे, चाहे वो नॉट ओनली ऑन द वेलोसिटी, प्रेशर हो, चाहे कोई भी फ्लो प्रॉपर्टीज हो, वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि टर्बुलेंस बोलने का मतलब ये डिसऑर्डर मैनर में चेंजेस होना, ठीक है। तो डिसऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हो, चाहे दूसरी कोई फ्लूइड प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, तो डिसऑर्डर में बेसिकली यही है जो फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है, अनस्टडी होता है, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो कि इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, in case of turbulent flow, in case of turbulent flow, the velocity fluctuations, the velocity fluctuations, the velocity fluctuations influence the velocity fluctuations influence the motion, influence the motion in such a way that influence the motion, ठीक है। In case of turbulent flow, the velocity fluctuations influence the motion in such a way that that an additional shear shear stress additional shear stress is produced in turbulent flow, ठीक है, इन टर्बुलेंट फ्लो। ये चीज क्लियर। तो किसी भी मोमेंट पे आप देखोगे तो जो भी फ्लो पैरामीटर्स हैं वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अब देखो, लेट सपोज कैसे इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। लेट सपोज ऐसा कुछ है, देखो इसको ग्राफिकली हम चेक करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेट सपोज दिस इज यू कंपोनेंट, लेट सपोज कोई सा भी यू वी डब्ल्यू कोई सा भी आप कंपोनेंट ले सकते हो, एंड लेट सपोज दिस इज टाइम टी, ठीक है। अब फ्लक्चुएशंस होंगे ना, तो क्या होगा, लेट सपोज ऐसा कुछ फ्लक्चुएशंस आपको कुछ ऐसे हैं, कभी रैंडमली इस तरीके से फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, इसका एक एवरेज कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज इसका कोई एक एवरेज वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, इसका एक एवरेज वैल्यू हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अ, ये जो एवरेज वैल्यू है, इस एवरेज वैल्यू को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो है आपके पास, लेट सपोज लाइक दिस, ये जो चीज है आपके पास, लेट सपोज ये है यू बार, एंड इससे ऊपर नीचे जो हो रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस यू बार, इससे ऊपर जो नीचे होता रहेगा उसको हम फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इससे ऊपर नीचे जो भी यहाँ पे होगा आपका, उसका हम फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, ठीक है, चाहे वो अप साइड में चेंजेस आए, चाहे वो डाउन साइड में चेंजेस आए। तो ये यू डैश बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वेलोसिटी को, ये आपका यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लेट्स सपोज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ने इसको रिप्रेजेंट करा, यू बार एक एवरेज हो गया, एवरेज टाइम एवरेज बेसिकली, टाइम एवरेज वेलोसिटी हो गया, और ये यू डैश बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट, ठीक है। तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये जो है आपका टाइम एवरेज है, दिस वन इज योर टाइम एवरेज, टाइम एवरेज, टाइम एवरेज मीन वेलोसिटी, टाइम एवरेज मीन वेलोसिटी, ठीक है, एंड दिस इज योर फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट,
फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट। ये आपका क्या है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट या फिर वेलोसिटी फ्लक्चुएशन जो भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक टाइम एवरेज निकाल लिया, उसके रेस्पेक्ट में आप फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्चुएटिंग बताना है तो आपको किसी एक रेफरेंस पे तो बताना पड़ेगा ना। तो हमने फॉर लेट्स सपोज टाइम टी हमने एक एवरेज निकाल लिया वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है टोटल टाइम टी हो जाएगा आपका कुछ। ठीक है, इस पूरे टाइम टी के लिए आपने एक एवरेज वैल्यू निकाल दी। ठीक है, वो एवरेज वैल्यू ये आ रही है। अब इसके रेस्पेक्ट में अप एंड डाउन कहीं ना कुछ होगा, तो वो जो है वो आपका फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम जनरली इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब क्या होता है देखो, इसी में ना एक चीज आता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस। एक चीज आता है, एक टर्म आता है पैरामीटर मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ u डैश स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर प्लस w डैश स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस हो जाता है बेसिकली कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है, एंड एवरेज वैल्यूज ऑफ फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बट उस फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट का भी एवरेज। ठीक है, तो ये चीज है मैग्नीट्यूड ऑफ टर्बुलेंस को बेसिकली मेजर करने का तरीका है कि। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। बाकी तो क्या है, ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके टर्बुलेंट फ्लो के। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स लिखे बेसिकली ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है इन टर्बुलेंट फ्लो एज कम्पेयर टू द लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो ये हमारा वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है ना टर्बुलेंट में हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है इसके बाद कि कौन सी थ्योरीज बेसिकली है जिससे आप टर्बुलेंट फ्लो को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, 3 है बेसिकली। ठीक है, उसमें से आपका जो लास्ट है प्रांडल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी हाइपोथेसिस बेसिकली वो हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, बाकी दो उनका कोई यूज नहीं है सच, बस आपको नाम पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वो चीज है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखना शेयर स्ट्रेसेस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना इसमें शेयर स्ट्रेसेस इन टर्बुलेंट फ्लो। क्योंकि सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन कैसे करें इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें आप नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना शेयर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, इन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, शेयर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट। ठीक है, वो बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, एडिशनल शेयर फोर्सेस एडिशनल शेयर स्ट्रेस आएंगे बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, बट क्वेश्चन ये कि हम उसे कैलकुलेशन उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट कैसे करें। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें उसको, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है कि हमें कैलकुलेशन कैसे करना है। क्योंकि देखो आपने एक बेसिकली एक कंसेप्ट दे दिया, बट अगर आपने कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो वो दिक्कत है। अगर हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो फिर उस कंसेप्ट का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, इन साइंटिफिक टेक्निकल चीज में अगर आप किसी चीज आपने कोई कंसेप्ट दिया बट उसका मैथमेटिकली कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिकली टर्म्स में आप उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप किसी चीज को डिफाइन करो कि भाई हाँ इसमें ऐसा कुछ शेयर स्ट्रेस होंगे, बट अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है जिससे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो तो उसका कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बेसिकली अलग अलग थ्योरीज दी बेसिकली शेयर स्ट्रेस के केस में। बट आप एक जनरल चीज याद रखो कि जब भी आप शेयर स्ट्रेस की बात करते हो तो टोटल शेयर स्ट्रेस अगर हम लिखना चाहें, ऑब्वियसली बात है एक तो आपका बेसिकली विस्कस की वजह से होगा जो विस्कस नेचर है। ठीक है, दूसरा जो होगा वो कहीं ना कहीं टर्बुलेंस की वजह से आएगा, जो एक्स्ट्रा टर्बुलेंस की वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है, एक तो विस्कस नेचर की वजह से हो गया, जो विस्कस इफेक्ट्स हो। फिर देन आपका टर्बुलेंस वाला पार्ट आता है, जो टर्बुलेंस में आपका बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो मोमेंटम ट्रांसफर। उस मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से जो एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस है वो हम कंसिडर कर रहे हैं।
बट अगर आप टर्बुलेंट फ्लो की बात करोगे, इसका जो रोल है, देखो इसका जो रोल है ये बहुत ज्यादा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, ये काफी ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड, वेरी हाई। ठीक है, तो काफी ज्यादा है इसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरिजन। तो होता क्या है कि हम इसको हम कंसिडर कर रहे होते हैं मोस्टली इन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो इसी में जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है हमारे पास, ठीक है, वो है बॉसनेस। ठीक है, जो साइंटिस्ट है फर्स्ट, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा जो डिटेलिंग दिया है, मतलब उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया उसमें, बट वो चीज है कि उसका मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन एज सच कुछ है नहीं। ठीक है, तो जस्ट हमें नाम पता होना चाहिए। अ, किसकी बात कर रहे हैं मीनाक्षी? ये जो शेयर स्ट्रेस फॉर्मुलेशन लिखा है ये? हाँ, देखो इसमें बस मैंने ये बोला कि आपका जो शेयर स्ट्रेस होंगे किसी भी टर्बुलेंट फ्लो में, तो दो वजह से होंगे। एक तो ऑलरेडी विस्कस नेचर, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, टर्बुलेंट फ्लो है तो कोई उसमें क्या है, विस्कस नेचर तो होगा। बट जो एक्स्ट्रा मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस आते हैं, उसको भी आप कंसिडर करते हो। बट जब हम टर्बुलेंट फ्लो का एनालिसिस करते हैं, तो जो टर्बुलेंस एडिशनल जो शेयर स्ट्रेस है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से, उनका मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू विस्कस शेयर स्ट्रेसेस काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मोस्टली इसी पार्ट को कंसिडर कर रहे होते हैं। एनालिसिस में हम मोस्टली इसी को कंसिडर करेंगे, ये भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी टर्बुलेंट फ्लो की बात आएगी शेयर स्ट्रेसेस की, तो इसी को हम कंसिडर करके आगे एनालिसिस करेंगे, इसका ही वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बट आपसे कोई टोटल पूछे तो ऑब्वियसली बात है, विस्कस भी होगा, टर्बुलेंट वाला पार्ट भी होगा। ठीक है, वो चीज है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लिख लेना। पीपीटी, हाँ बात तो सही कह रहे हो, पीपीटी ही करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, पीपीटी में लिखने में दिक्कत बहुत होती है, इसलिए उस समय यूज नहीं करता। अब पता नहीं इसमें आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, दिक्कत आ रही है। एक सेकंड, ये मेरे एंड में पता नहीं क्यों होता है, और कोई फंक्शन रन नहीं हो रहा है। एक सेकंड, चलो छोड़ो, कोई नहीं, इसको मैं वो करता हूँ दोबारा से, इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो मैं अभी दोबारा ज्वाइन करता हूँ, तो ठीक है। तो इसमें हम लिख रहे थे सबसे पहले, जो साइंटिस्ट का नाम है वो है, देखो बॉसनेस्क आप बोल सकते हो, BOUSSI NESK। ठीक है, तो थ्योरी, ठीक है, तो जस्ट ये एक थ्योरी है बस, इसमें कुछ नहीं। देखो जैसे आप, जब आप विस्कस के लिए लिखते हो, विस्कस शेयर स्ट्रेसेस के लिए कैसे लिखते हो, फॉर्मुलेशन म्यू DU/DU। ठीक है, जस्ट इस तरीके से लिखते हो। विस्कस जो इफेक्ट्स की वजह से शेयर स्ट्रेसेस आता है, वो इस तरीके से लिखते हो। अब इन्होंने क्या बोला, उसी के करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, शेयर स्ट्रेस जो टर्बुलेंट वाला पार्ट है। ठीक है, तो उसको उन्होंने बोला, एक अलग से पैरामीटर दे दिया, विस्कोसिटी नहीं दिया उन्होंने, एक अलग से पैरामीटर नाम दिया। ठीक है, ईटा करके, एंड इट इज व्हाट,
ये है आपका एडी विस्कोसिटी, इसको नाम दिया एडी विस्कोसिटी। ठीक है, एडी विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ये विस्कस लिख लेना, और ये टर्बुलेंट वाला पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो ये उन्होंने बोला कि जस्ट उसी के सिमिलर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। एंड इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, एडी विस्कोसिटी ये क्या है बेसिकली, ये आपका फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं है, ये है आपका डिपेंडेंट ऑन फ्लो, डिपेंड्स ऑन फ्लो, फ्लो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन फ्लो, बट यहाँ पे अगर आप बात करते हो म्यू की, ये तो फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इट इज द फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी तो कांस्टेंट चीज है, बट जब आप टर्बुलेंस की बात करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कौन सा फ्लो सिचुएशन है, किस तरीके से फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा इस ईटा का वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो कभी भी। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से फ्लो हो सकता है, तो सबके लिए आप एक वैल्यू डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। तो टोटल अब क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि इसका वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होगा, एंड इट इज कैसे होगा, ऑब्वियसली बात है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट करोगे तब जाके आपको कुछ रिलेशंस मिलेंगे, तब जाके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये जस्ट उन्होंने एक थ्योरी दिया कि भाई जो शेयर स्ट्रेस है इन केस ऑफ टर्बुलेंस, आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ऐसा कोई फिक्स आपके पास फॉर्मूला नहीं है जिससे आप ये एडी विस्कोसिटी कैलकुलेट कर पाओ। ठीक है, तो एडी विस्कोसिटी पहली पॉइंट ये याद रखना कि ये फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं है। विस्कोसिटी इज अवर फ्लूइड प्रॉपर्टी, बट एडी विस्कोसिटी जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द फ्लो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो, ऐसे लिख लेते हैं, डिपेंड्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात इस पर डिपेंड करेगा, अब कैसे कैलकुलेशन करना है वो सब चीजें हमें कंसिडर करनी होती है। ठीक है, तो वो तो उन्होंने अपने एंड से ये चीज दे दी है कि भाई सिमिलर पैटर्न में आप ये चीज भी लिख सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन है अगेन कि कैसे कैलकुलेशन, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। ठीक है, तो जस्ट उन्होंने अपना एक इंटरप्रिटेशन था तो उन्होंने वो दिया। ठीक है, एक ये चीज होती है, दूसरा सिमिलर फॉर्मेट में एक रेनॉल्ड्स ने दिया, जिसको हम रेनॉल्ड्स थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका कुछ ऐसा यूज नहीं है। ठीक है, इसका और जो लास्ट हम ये रेनॉल्ड्स लिख रहे हैं, इसका भी आप देखोगे कोई यूज नहीं है, बस जस्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि इससे पहले ऑलरेडी लोगों ने क्या वर्क कर रखा है, बस वो चीज है। ठीक है, तो रेनॉल्ड के केस में क्या है, इन्होंने हाँ इन्होंने एक फॉर्मुलेशन दिया। ठीक है, इन्होंने एक जो फॉर्मूला दिया शेयर स्ट्रेस का, एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस का, ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं शेयर स्ट्रेस का, ये एडिशनल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला दिया, जस्ट फॉर व्हाट, एडिशनल जो शेयर स्ट्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर। ठीक है, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर जो एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस होंगे उसके लिए दिया उन्होंने। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आपके पास, डेंसिटी इनटू यू डैश वी डैश। यू डैश वी डैश बेसिकली क्या है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें आप एक पॉइंट लिखोगे यू डैश। ठीक है, यू डैश कॉमा वी डैश। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स, दीज आर द फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स। हाँ यस एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी हम जितना भी हमारा लिखने का, जो हम जितना भी हम शेयर स्ट्रेसेस लिख रहे हैं वो सब आपका टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेसेस ही है। ठीक है, ये क्या आपका बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स। फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट of what, of velocity, of velocity in the direction of x and y, in the direction x and y due to momentum transfer, due to due to turbulence, basically not momentum transfer, due to turbulence। टर्बुलेंस ही बेसिकली, टर्बुलेंस का कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स है ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, करेक्ट, ये चीज। तो ये दो थ्योरी, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हमारे पास वो है प्रांडल्स मिक्सिंग लेंथ। ठीक है, प्रांडल्स मिक्सिंग लेंथ। ठीक है, थर्ड वर्ड।
ठीक है, दिस इज द प्रांटल मिक्सिंग लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, देखो, या फिर इसको हम ऐसा भी बोलते हैं मिक्सिंग लेंथ हाइपोथेसिस। मिक्सिंग लेंथ हाइपोथेसिस। ठीक है, नाम से क्लियर है, देखो मिक्सिंग लेंथ, मिक्स कौन हो रहा है, आपको पता है कि यार एक लेयर से दूसरे लेयर पे फ्लूइड पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा यार, कितना डिस्टेंस मूव करा होगा मिक्सिंग के लिए। जब फ्लूइड पार्टिकल आपका एक लेयर से दूसरी लेयर मूव कर रहे हैं, मिक्सिंग हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल का एक लेयर से दूसरी लेयर, तो कितना डिस्टेंस मूव करा होगा, उसको बेसिकली वो मिक्सिंग लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना, देखो शेयर स्ट्रेस आपको कैलकुलेशन करना है टर्बुलेंट के, आपके पास कुछ एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए, मेजरेबल वैल्यू होना चाहिए ना कुछ, मतलब आपने कोई पर्टिकुलर चीज को कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसका कुछ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ दो पैरामीटर होना चाहिए जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ आ रही है, सिंपल सी बात है, आप किसी चीज को कैलकुलेट करना चाहते हो, जैसे मैं लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ चीज अवेलेबल होनी चाहिए जिससे मैं उस चीज को मेजर कर पाऊँ। ठीक है, मेजरेबल चीज होनी चाहिए वो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो मिक्सिंग लेंथ का कंसेप्ट ये लाया गया कि बेसिकली क्या है, एक लेयर से दूसरी लेयर फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है, एंड जब मिक्सिंग हो रही है, तो मिक्सिंग के टाइम पे वो कितना लेंथ मूव कर रहा होगा। आपको शायद एक कंसेप्ट याद आएगा, शायद हमने आई थिंक शायद फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी किया होगा, मीन फ्री पाथ वाला। मीन फ्री पाथ वाला कि भाई मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। ये चीज याद है, ऐसा कुछ मीन फ्री पाथ, आई थिंक शायद हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि मॉलिक्यूल आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। वही उसी पैटर्न में आप समझ सकते हो, है ना, उसी पैटर्न में आप ये चीज समझ सकते हो मिक्सिंग लेंथ। मिक्सिंग में भी यही तो हो रहा है, एक लेयर से दूसरी लेयर जा रहा है। ठीक है, अब एक लेयर से जा रहा है दूसरी लेयर, तो कितना डिस्टेंस है वो सब को हम मिक्सिंग लेंथ बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसी से मीन फ्री पाथ जैसा ही रिलेटेड चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, इस पर लिखना इट इज द, ठीक है, इट इज द, इट इज द डिस्टेंस। ठीक है, किसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, मिक्सिंग लेंथ का। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन which must be, it is the distance in the transverse direction which must be, ठीक है, which must be covered, which must be covered, which must be covered by fluid particles, by fluid particles, by fluid particles, after which, after which, after which, after which they acquire, after which they acquire the velocity of new layer। करेक्ट, ये बात ठीक है। देखो इट इज द डिस्टेंस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ऑब्वियसली बात है, मतलब आपका फ्लो ऐसे राइट टू लेफ्ट हो रहा है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, बट आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, जस्ट ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप चेक करो कि कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है फ्लूइड पार्टिकल, सो दैट इट एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ न्यू लेयर। ऑब्वियसली बात है, अब एक लेयर से दूसरी लेयर जा रहा है, मिक्सिंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरी लेयर का वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा। ठीक है, नो डाउट उसका खुद का एक वेलोसिटी था जो कि डिफरेंट है दूसरी वेलोसिटी के, जो उसने एक्वायर करी है इन द न्यू लेयर। ठीक है, तो वो बेसिकली जो लेंथ है उसको हम मिक्सिंग लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, ये चीज, एंड जो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स है उसको डिफाइन कुछ इस तरीके से किया जाए। देखो
उस फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया। फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स, ठीक है। लेट सपोज यू डैश इक्वल्स टू आपको दे रखा है एल, आपका मिक्सिंग लेंथ हो गया, ठीक है, एल डी यू बाई डी वाई, ठीक है, एल डी यू बाई डी वाई इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। और नेक्स्ट है आपके पास वी डैश, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेड एज डी यू बाई डी वाई, ठीक है, इस तरीके से, मतलब सिमिलर ऑर्डर में दोनों को डिफाइन किया गया फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स को, ठीक है। एल इज द मिक्सिंग लेंथ, ठीक है। यू जो हम यहाँ पे बेसिकली जो यू लिखा है यहाँ पे बेसिकली एक जनरल वेलोसिटी कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा है। ये जो यू लिखा है जनरल एक वेलोसिटी कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स को इस तरीके से डिफाइन किया गया। ये सब बेसिकली आपका जो एक्सपेरिमेंटल है और जो उन्होंने अपने खुद के असम्पशंस माने कि भाई एक मिक्सिंग लेंथ ऐसा होगा, उसको हम वेलोसिटी फ्लक्चुएशन कंपोनेंट को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज है। तो इस तरीके से फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट्स डिफाइन किए गए। एंड बेसिकली उन्होंने जो है रैंडल्स ने बेसिकली फॉर्मूला यूज किया रेनॉल्ड्स का, जो रेनॉल्ड्स शेयर स्ट्रेस का, ठीक है, वो चीज, जो ये फॉर्मूला बेसिकली इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज किया गया, दिस वन इसको यूज करा गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसको यूज करते हैं तो व्हाट विल बी द शेयर स्ट्रेस, ठीक है, तो आप निकालोगे शेयर स्ट्रेस कौन सा वाला, टर्बुलेंट वाला, ठीक है, ओनली टर्बुलेंट शेयर स्ट्रेस वी आर कंसीडरिंग, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू व्हाट द विस्कस शेयर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो रो यू डैश, ठीक है, ये वी डैश इस तरीके से था। तो आपने इसमें लेट सपोज वैल्यूज पुट करी तो ये हो जाएगा आपका रो, ये तो स्क्वायर हो जाएगा एल स्क्वायर, और ये डी यू बाई डी वाई का बेसिकली होल स्क्वायर, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ठीक, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन अभी भी यही है कि यार ये एल को आप निकालोगे कैसे, ये मिक्सिंग लेंथ का बेसिकली कैलकुलेशन कैसे होगा। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए एंड उसके लिए जो वैल्यू डिफाइन की गई, वो चीज हम अभी यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है, ये चीज। तो आप देखोगे नेक्स्ट इसमें क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है, इन टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, कल आप लोगों की सोम की क्लास है सेम टाइमिंग पे ना, शायद इवनिंग, ये 2 बजे से शायद, नहीं बोला आप लोगों को? अच्छा, कैंसिल ही कर दिया, ठीक है, ठीक, ठीक। तो हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो क्या है फॉर टर्बुलेंट फ्लो, संडे को लेके एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, संडे को देखते हैं रूम पे एफएम के टाइम पे। हाँ गौरव, एक बार ये एफएम वाला पार्ट खत्म करके इसको करते हैं, इसको टाइमिंग, रूम की टाइमिंग को शिफ्ट करते हैं बीच में भी, ठीक है, ठीक है, चलो। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलर पाइप, इन बेसिकली पाइप्स के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, बट इन सर्कुलर पाइप्स जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे लिख ही देते हैं फॉर टर्बुलेंट फ्लो, फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन सर्कुलर पाइप्स, इन सर्कुलर पाइप्स, ठीक है, प्रांडल, ठीक है, जो बेसिकली साइंटिस्ट है प्रांडल हैज अज्यूम्ड,
has assumed the mixing length has assumed the mixing length L, ठीक है, L to be proportional to Y, ठीक है, प्रोपोर्शनल और लीनियर फंक्शन ऑफ Y। Y क्या है बेसिकली, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल। Y क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल, ठीक है, ये चीज डिस्टेंस फ्रॉम द पाइप वॉल, ठीक है। तो L इक्वल्स टू बेसिकली ये आपके पास है K इंटू वाई, ठीक है, वेयर ये जो K है आपके पास, ठीक है, इस K को हम बोलते हैं बेसिकली कार्बन यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, कार्बन यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 0.4, ठीक है, 0.4 एंड इट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीजें, ठीक है। तो हम तो डायरेक्टली उसका रिजल्ट लिख रहे हैं, मेन मेन पॉइंट्स, कंक्लूजन पॉइंट्स जो है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे अपना लॉजिक है कि उन्होंने क्यों लीनियर फंक्शन अज्यूम करा, क्यों के का कैसे के का वैल्यू आ रहा है पॉइंट पर, वो सब चीजें, बट उस पार्ट में उतने डेप्थ में हमें नहीं जाना, ठीक है, हमें तो बेसिकली फाइनल रिजल्ट से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि L इक्वल्स टू के इंटू वाई, बेसिकली उन्होंने मिक्सिंग लेंथ का, क्योंकि एक ऑब्वियस सी बात है मिक्सिंग लेंथ को आप यूज कर रहे हो अपने शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन, तो आपके पास मिक्सिंग लेंथ का कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक रिलेशन होना चाहिए जिससे आप मिक्सिंग लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो, वो सब चीजें, ठीक है। तो L इक्वल्स टू के टू वाई, वाई बेसिकली आपका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द पाइप वॉल, के इज योर कार्बन यूनिवर्सल कांस्टेंट, के का वैल्यू 0.4, ठीक है। तो आपके पास जो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला था, इट इज एल स्क्वायर, ठीक है, रो एल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज डी यू बाई डी वाई का स्क्वायर, ये चीज आपने कंसिडर करा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एल की जगह आप यूज करोगे के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, डी यू डी वाई का स्क्वायर, इस तरीके से, करेक्ट, इस तरीके से। एंड अगर इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से लिखो, डी यू बाई डी वाई, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, डी यू बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, टाउ बाई रो, रो डेंसिटी के स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। एंड इफ वी पुट डी यू बाई डी वाई, ठीक है, स्क्वायर रूट हटा दें तो बेसिकली हो जाएगा आपका, बेसिकली ये हो जाएगा आपका 1/k वाई, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है, टाउ बाई रो, ठीक है, टाउ बाई रो यहाँ पे आपका डेंसिटी है, ये आपका आएगा अंडर रूट में, ठीक है। एंड आपको शायद ये चीज याद होगा, इस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर वेलोसिटी, यस करेक्ट, है ना, वी स्टार, बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज है। तो शेयर वेलोसिटी देखो दोनों केस में, शेयर वेलोसिटी चाहे लैमिनार हो चाहे टर्बुलेंट हो, एक ही वही रिलेशन है, ठीक है। आपको शायद याद होगा, आपने आई थिंक इसको हमने लैमिनार फ्लो में पढ़ा, तो वही चीज है, सेम है, ठीक है। तो इसको जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी यू बाई डी वाई इक्वल्स टू 1/k वाई, 1/k वाई इंटू वी स्टार, ठीक है। तो यहां से आप u कैलकुलेशन करते हो तो डी यू इक्वल्स टू हो जाएगा 1/v स्टार बेसिकली बाय के डी वाई बाई वाई, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इंटीग्रेट करते हो इसको, तो u विल बी व्हाट, v स्टार के, ठीक है, एल एन वाई प्लस सी, ठीक है, एल एन प्लस सी, इस तरीके से इंटीग्रेशन के बाद ये चीज आ जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि एट y इक्वल्स टू आर, एट y इक्वल्स टू आर u इक्वल्स टू यू मैक्स, ठीक है, पाइप की हम बात करें तो y इक्वल्स टू आर रेडियस पे, बेसिकली सेंट्रल एक्सिस ऑफ द पाइप पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, देन इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस कि c का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा u मैक्स, u की जगह हमने u मैक्स रखा,
माइनस वी स्टार बाई आर एल वाई। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ये चीज आपका आ गया। अब इसी सी का वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रखना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। ठीक है। ठीक है। आर, अच्छा ओ सॉरी सॉरी, ये आर कहाँ से लिख दिया। हो जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये के है। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखो क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, y इक्वल्स टू आर के। हाँ हाँ, नहीं अच्छा, एक सेकेंड, ये आर तो यहाँ आएगा। सॉरी, ये y हम आर पे रख रहे हैं, सॉरी सॉरी, ये चीज करेक्ट, ये चीज। तो के ही अपना हम y इक्वल्स टू आर पुट कर रहे थे। ठीक है, चलो। तो इसका वेलोसिटी में हमने वैल्यूज पुट करी, तो ये तो आपका ऑलरेडी वी स्टार बाई के है। ठीक है, ये एल एन वाई है। ठीक है, सी की जगह हमने पुट करा बेसिकली यू मैक्स माइनस वी स्टार बाई के एल एन आर। ठीक है, तो इसको हम फाइनली यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, यू विल बी इक्वल्स टू यू मैक्स, हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है, यू मैक्स माइनस, इसको कॉमन लिया हमने वी स्टार को, वी स्टार बाय के, वी स्टार बाय के आपका आ गया कॉमन। एंड बाकी क्या, ये एल एन आर बाई वाई, एल एन आर बाई वाई। ठीक है, या सॉरी, ये आपका हो जाएगा, इसको प्लस कर दो, बेस्ट है, प्लस कर दो और इसको वाई बाई आर कर दो। ठीक है, इस तरीके से। करेक्ट। तो ये आपके पास बेसिकली रिलेशन आता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या किया, देखो एल एन वाई बाई आर इसको हमने पुट कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो कोई भी हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं फिर। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। तो ये फाइनली आपके पास यू का रिलेशन आ चुका है। ठीक है, ये। अब आप एक चीज सबसे पहले तो यहीं पर ही चेक कर लो, देखो वो ये है कि ये आपके पास एक यू का रिलेशन आया था ना, तो सी तो कांस्टेंट है, बट ये यहाँ से क्या पता चल रहा है, लॉगरिथमिक नेचर इसका। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेचर है, इट इज लॉगरिथमिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया एल एन वाई। ठीक है, तो u इक्वल्स टू यू मैक्स प्लस वी स्टार दैट इज शेयर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय के एल एन वाई बाई आर। ठीक है, तो k का वैल्यू तो हमने क्या रखा था यहाँ पे, 0.4 है ना। ये तो इसको अगर आप यहाँ रखते हो तो ये क्या बन जाएगा फाइनली फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में ही लिख देते हैं। जो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, इट इज लाइक दिस, u इक्वल्स टू यू मैक्स। ठीक है, प्लस प्लस वी स्टार बाई के मतलब 0.25, सॉरी 0.4। ठीक है, और एल एन वाई बाई आर। ठीक है, एल एन वाई बाई आर। तो ये आपका हो गया, दिस इज यू मैक्स 1 बाय ना, तो इट विल बी व्हाट, 2.5। ठीक है, वी स्टार एल एन वाई बाई आर। ठीक है, इस तरीके से लेट सपोज यहाँ से हम क्या करते हैं, यू मैक्स इसको इधर लेकर जाते हैं, तो यू मैक्स माइनस यू। ठीक है, यू मैक्स माइनस यू, इसको उल्टा कर देते हो, नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लिख लिया इसको, 2.5 वी स्टार एल एन आर बाई वाई, ऐसा कर लिया। ठीक है, तो ये चीज सही है। इसको मैंने क्या करा, जस्ट उल्टा कर दिया ना, आर बाई वाई बाई आर को आर बाई वाई कर दिया, तो नेगेटिव बनेगा ये चीज, वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला यू इधर आ चुका है। ठीक है, करेक्ट, वो चीज इस तरीके से लिखे।
एंड इसको फाइनली रिप्रेजेंट करने का तरीका है, उससे हम फाइनली उसको एक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका यू मैक्स माइनस यू बाय what v star, that is shear velocity, equals to 2.5 ln r by y, ln r by y। ठीक है, ये चीज करेक्ट। इस रिलेशन को हम बोलते हैं, इसका नाम है आपके पास, इसका नाम है प्रांडल। ठीक, इसका नाम है प्रांडल, प्रांडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ना ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्टली बोल दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज द प्रांडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमने कहीं रफ एंड स्मूथ की बात ही नहीं करी है, सो इट इज वैलिड फॉर बोथ स्मूथ एंड रफ। स्मूथ एंड रफ, ठीक, इट इज वैलिड फॉर बोथ स्मूथ एंड रफ। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज है, शायद उससे में भी आप कंफ्यूजन ना हो, तो उसको भी हम लिख लेते हैं कि ये ln ln टू द बेस ई है, अगर 10 करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 को? कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2.5 को अगर आपको 10 में करना है? 2.303, यस करेक्ट। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 5.75, यस करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, 5.75, यस बिल्कुल। ठीक है, तो 5.75, ठीक है, ये हो जाएगा आपका log 10 r/y। ठीक है, r/y। ठीक है, तो ये चीज भी याद होना चाहिए और दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये नंबर का खासकर कि 5.75 किसके साथ है, वो चीज। ठीक है, ये चीज करेक्ट। तो वैलिड फॉर बोथ स्मूथ एंड रफ, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी इसका क्या है, यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, देखो हमें कैसे डिफाइन करना है कौन रफ है कौन स्मूथ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोडायनामिकली रफ एंड स्मूथ, हाइड्रोडायनामिकली, हाइड्रोडायनामिकली रफ एंड स्मूथ। कैसे हम डिफाइन करते हैं वो चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, ठीक, हाइड्रोडायनामिकली रफ एंड स्मूथ। देखो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखो के को हम बोलते हैं इट इज व्हाट, यहाँ पे जो के वो अलग है। ठीक है, इट इज द एवरेज हाइट ऑफ इरेगुलरिटीज। ठीक है, डेल्टा डैश इज योर थिकनेस ऑफ लैमिनार सबलेयर, थिकनेस ऑफ लैमिनार सबलेयर। ठीक है, ये चीज, और इसका फॉर्मूला आपको शायद याद होगा ही, 11.6 म्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, शेयर वेलोसिटी।
तो ये फॉर्मूला भी आपको, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। तो हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ किसको बोलेंगे, देखो हाइड्रोडायनामिकली, ठीक है, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ कौन से हो जाएंगे, जिसमें k/डेल्टा, k/डेल्टा इज लेस देन 0.25, ठीक है, लेस देन 0.25, और हाइड्रोडायनामिकली रफ, ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है, ठीक है, k/डेल्टा डैश इज ग्रेटर देन 6 एंड बिटवीन दिस वैल्यूज 0.25 टू 6, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो लेट्स सपोज k/डेल्टा डैश, ठीक है, आपका ये 0.25 से 6, 0.25 से 6, तो बेसिकली क्या होगा, ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन बेसिकली, ठीक है। तो लेस देन 0.25 स्मूथ, ग्रेटर देन 6 रफ, बीच का वैल्यू होगा मतलब 0.25 से बड़ा एंड 6 से लेस, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिशन। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा एक और टर्म है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर, रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर, रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर, ठीक है। ये बेसिकली आप इसको लिखता हूँ इस तरीके से, v star, that is the shear velocity into what, k, into k divided by काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, दिस इज योर रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर, ठीक है, ये चीज। तो आपको ये चेक करना है कि अगर दिस नंबर इज लेस देन 3, ठीक है, मतलब ये v स्टार इंटू k इंटू दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी लेस देन 3, तो हम बोलेंगे स्मूथ, ठीक है, एंड इफ दिस v स्टार इंटू k divided by kinematic viscosity is greater than 70, रफ, ठीक है, और इसके बीच में लाई करता है, तो ऑब्वियसली बात है ट्रांजिशन, ठीक है, 3 to k by 3 हो जाएगा अपना ट्रांजिशन वाला फेस, ठीक है, लाइक दिस, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ना क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीज का आइडिया होना चाहिए कि रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर क्या होता है, पहली बात तो, एंड सेकंड चीज किस वैल्यूज पे वो रफ एंड स्मूथ होगा, ठीक है, ये चीज, करेक्ट। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी जो पहले लिखा था वो चीज, ये चीज जैसे हमने लिखा है, ये स्मूथ, हाइड्रोडायनामिकली स्मूथ एंड रफ, ये चीज शायद हमने पहले भी लिखा होगा, ठीक है। दूसरा होता है रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर, ठीक है, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे आप किस बेसिस पे आप उसको रफ एंड स्मूथ बोल रहे हो, ठीक है, डन,
हो गया ये चीज ना, ठीक है। ठीक, तो नेक्स्ट इसमें ना देखो, ये तो हमने यहाँ पे ये चीज लिखी है। नेक्स्ट इसके बाद है आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट पाइप फ्लो। टर्बुलेंट पाइप फ्लो। यू लिया है, किस पर्टिकुलर केस पे बात कर रहे हो? ये जो प्रीवियसली जो फॉर्मूला लिखे हैं यहाँ पे, इसकी बात करें। हाँ, यस यस, लोकल वेलोसिटी एग्जैक्टली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, फॉर्मुलेस हम डायरेक्टली फॉर्मुलेस लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि उसका डेरिवेशन एज सच रिक्वायर्ड नहीं, तो फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए। एंड एज फार एज गेट, गेट में तो खैर फिर भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी फॉर्मुलेस की। फॉर्मुलेस क्या बेसिकली रिलेशन है। टर्बुलेंट फ्लो की हम बात करते हैं तो दो है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, एक हो गया आपका स्मूथ वाला केस, दूसरा है रफ वाला केस। ठीक है, स्मूथ वाले केस में देखोगे रिलेशन क्या है, देखो u बाई वी स्टार। वी स्टार वही आपका शेयर वेलोसिटी इक्वल्स टू 5.5 प्लस 5.75। ठीक है, log 10, log 10 वी स्टार वाई, वी स्टार वाई बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, करेक्ट। रफनेस वाले में अगर हम बात करें, रफ वाले केस में, तो इट विल बी u बाय वी स्टार इक्वल्स टू 8.5 प्लस 5.75 log 10 y बाय k। ठीक है, के यहाँ पे एवरेज हाइट ऑफ रफनेस एलिमेंट्स हैं या इरेगुलरिटीज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका दूसरा फॉर्मेट है, देखो यहाँ पे u लोकल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u एवरेज बेसिकली डिवाइडेड बाय v स्टार इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, 1.75 प्लस 5.75 log 10 v स्टार y, नीचे वही काइनेमेटिक विस्कोसिटी वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका u एवरेज डिवाइडेड बाय v स्टार इक्वल्स टू 4.75, 4.75, 5.75 यहाँ पे log 10 r by k। ठीक है, r by k, r is the radius of the pipe, k is the average height of irregularities। ठीक है, ये चीज, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बट गेट में रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, गेट में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इनको याद करनी है। बट हाँ, दूसरे एग्जामिनेशन में जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है, ये चीज। और दूसरा है फ्रिक्शन फैक्टर वाला चीज, ये तो हो गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हमारा फ्रिक्शन फैक्टर वाला पार्ट। ठीक है, जो हमें रिलेशंस पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर
इन टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर इन टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें वही अगेन दो केसेस है हमारे पास। एक हो गया आपका स्मूथ वाला केस एंड सेकंड वन इज रफ केस। ठीक है, स्मूथ एंड रफ केस। तो स्मूथ वाले केस में आपको फॉर्मूला याद होगा, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, दिस वन 0.316, ठीक है, डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड की पावर 1/4। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, बट वैलिड कब तक है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। 4000 टू 10⁵ ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं वैलिड फॉर रेनॉल्ड नंबर। वैलिड फॉर रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। फिर दूसरा इसमें फ्रिक्शन फैक्टर इट इज 0.0032, ठीक है, 0.221 रेनॉल्ड की पावर 0.237, ठीक है। तो ये है आपका वैलिड वैलिड फॉर रेनॉल्ड नंबर 10⁵ टू 4 × 10⁷, ठीक है। एंड अगर हम रफ की बात करें तो रफ वाले केस में आपके पास जो फॉर्मूला है इट इज 1/√f, 1/√f इक्वल्स टू 1.74 प्लस 2 log 10, 2 log 10 log 10 r by k। r again what the radius of pipe, k is average height of irregularities, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ रेनॉल्ड नंबर से कोई मतलब ही नहीं है फिर रफ वाले केस में, ठीक है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दिस फॉर्मूलाज जो है ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। करेक्ट यहाँ तक। फ्रिक्शन फैक्टर के तो आपको ये वाला जो मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ दिस वन, ये तो आपको याद होना ही चाहिए दिस वन, ठीक है। एंड ये वाला अगर आप याद कर सको तो इसको भी याद कर लेना, ठीक है। इसको तो याद करना ही 100%, और इसको भी याद कर लेना, ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर। बट आप देखो कि गेट में नहीं होगा ऐसा कि आपको रिलेशन ना दे, क्योंकि ये टोटली एक्सपेरिमेंटल होते हैं, ठीक है। जैसे ये रिलेशन है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं ये सब सारे के सारे। तो जनरली गेट में क्या होगा, रिलेशन आपको दिया होगा, ठीक है। याद जो इंपॉर्टेंट है हमें याद पता होना चाहिए वो है रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर के बारे में। वी स्टार शेयर वेलोसिटी के एवरेज हाइट ऑफ रफनेस एलिमेंट्स या इरेगुलरिटीज आप बोलो, ये फिर आपका क्या होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। रफ एंड स्मूथ, ठीक है, स्मूथ एंड रफ ये कब कब होगा वो आपको चेक करना है, ठीक है। लेस देन 3 फिर greater than 70 पे रफ होगा, वो सब चीजें। और दूसरा ये वाला केस, ठीक है, 0.25 एंड 6, ये चीज अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। प्रांडल यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज वैलिड फॉर बोथ रफ एंड स्मूथ पाइप्स, ठीक है, दिस वन, ठीक है। बाकी ये इसमें जो आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए कि टर्बुलेंस फ्लो में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से एडिशनल शेयर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, एंड उसको कैलकुलेट करना इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक सिंगल थ्योरी की हेल्प से आप कभी भी उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो टर्बुलेंट इज टोटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, ठीक है। लेमिनार में आपने एक हाँ एक थ्योरी दे दी
तो उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, बट टर्बुलेंस में ऐसा नहीं है, वहां तो टोटली एक्सपेरिमेंटल है। हर सिचुएशन आपकी अलग अलग है, हर सिचुएशन के लिए अलग अलग को रिलेशन डेवलप्ड होते हैं। फ्रिक्शन फैक्टर का रिलेशन अलग होगा, या वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग होगा, ठीक है, वेलोसिटी का जो रिलेशन आएगा वो अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो वो आपको रिलेशंस डेवलप करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, वो सब चीजें। तो टर्बुलेंट फ्लो में ये पार्ट आपको जो याद करने वाला पार्ट है, जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, वो है ये वाला है, ठीक है। एक तो प्रांडल्स यूनिवर्सल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये आपका रफ एंड स्मूथ का क्राइटेरिया, रेनॉल्ड्स रफनेस नंबर, ठीक है, एंड दिस रिलेशन, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आता है तो उन्होंने आपको बेसिकली देखो हेड लॉस पूछना है, ठीक है। मोस्टली जो सिंपली जो क्वेश्चन पूछे आएंगे, ठीक है, आपको पता है फ्रिक्शन हेड लॉस का फॉर्मूला तो आपके लिए भी यहाँ पे भी सब कुछ सेम है ना, एफ एल बी स्क्वायर बाई 2 dg। इट इज सेम फॉर बोथ टर्बुलेंट एंड लैमिनार, लैमिनार के लिए भी है एंड टर्बुलेंट के लिए भी है। इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आपके पास ये है, ठीक है। अगर स्मूथ का केस है, रफ वे केस है, तो आपका फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बन सकता है बेसिक, ठीक है। इससे ज्यादा एक्सीड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। टर्बुलेंस का आप देखोगे भी तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फ्रिक्शन फैक्टर का रिलेशन ये दो याद है ना, तो फिर आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो ये होगा, और ज्यादा से ज्यादा ये इसको तो खैर याद कर सकते हो, अच्छी बात है, बट फायदा कुछ नहीं उसको याद करें, ठीक है। ये वाली चीज है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपका यही है कि पाइप से फ्लो जा रहा है, पाइप से बाहर का कोई केस नहीं होगा, क्योंकि पाइप फ्लो ही हम मोस्टली डिस्कस करते हैं। पाइप से फ्लो जा रहा है, टर्बुलेंट फ्लो है, स्मूथ पाइप है आपका, तो हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग पावर लॉस कैसे होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो इजीली, है ना, इससे आप पावर लॉस भी निकाल सकते हो। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इंपॉर्टेंट देखो, लास्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे लास्ट इस एक चीज डिस्कस करूँ, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो स्टैटिक्स वाला पार्ट, ठीक है, स्टैटिक्स में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टैटिक्स वाले पार्ट से। और प्रॉपर्टीज वाले पार्ट से आपके बोल सकते हो विस्कोसिटी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये चीज। सेकंड अगर मैं बात करूं तो आपका काइनेमेटिक्स वाला पार्ट, ठीक है। काइनेमेटिक्स में आपका कौन सा पार्ट, स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये चीज। और थर्ड अगर मैं बात करूं द फ्लो थ्रू पाइप्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स। फिर देन फोर्थ अगर मैं बात करूं डायनामिक्स पार्ट, फ्लूइड डायनामिक्स, जिसमें आपका वेंचुरीमीटर हो गया, ओरिफिस मीटर, ये सब पार्ट, बर्नौलीज इक्वेशन का एप्लीकेशन, ठीक है। दिस टॉपिक्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। देखिए गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी हर जगह की बात कर रहा हूँ। वैसे गेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे भी एनालिसिस, तो ये सब टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए, मैक्सिमम, ठीक है। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लो थ्रू पाइप्स, ठीक है। हाँ, फ्लो थ्रू पाइप्स के डायनामिक्स के साथ इसमें आप एक लैमिनार फ्लो वाला टॉपिक भी जोड़ सकते हो, ठीक है, लैमिनार फ्लो वाला टॉपिक, ठीक है, वो चीज। तो ये सारे टॉपिक्स स्टैटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है। इस साल भी देखो, इस साल आप देखोगे तो क्वेश्चन इसी से पूछे हुए थे, ये चीज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया आपका, जैसे, ठीक है। ये दूसरा आपसे पार्ट पूछा था किससे, फ्लूइड डायनामिक्स वाले पार्ट से, वेंचुरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया, काइनेमेटिक्स पार्ट हो गया, ये सब चीजें। तो ये इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये 3 4 5 टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनका प्रैक्टिस आपको सबसे ज्यादा करना है। और ये सब जो टॉपिक है सब टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये जो मैं टॉपिक लिखे सब टोटली न्यूमेरिकल, ठीक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली न्यूमेरिकल इनसे आपको पूछने को देखने को मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज का प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अभी जैसे बीच में टाइम मिलेगा तो टेस्ट भी अपलोड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक शायद 2 ही टेस्ट अपलोड हो रखे थे, उसके बाद भी अभी टेस्ट कोशिश करेंगे जल्दी उसको अपलोड कर दें।
ठीक है, तो रिमेनिंग टॉपिक्स जो हमारे हैं ना, देखो रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे बच रहे हैं वॉटेक्स वाला, ठीक है। संडे जैसा आप बोलो, वैसे मेरा प्लान तो ये था कि मैं संडे को क्लास करूँ, ठीक है। तो अब जैसे सर ने फिक्स कर दिया कि संडे को है, तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर हम क्या करते हैं, हम सैटरडे को कर लेंगे। हाँ, कल के लिए कल नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ा एक्चुअली कुछ और काम भी इस वजह से मैं सोच रहा था, उसको संडे मैंने प्लान किया था बेसिकली ना। अब सर ने प्लान कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं सैटरडे कर सकते हैं, सैटरडे करते हैं उसको, ठीक है। सैटरडे या फ्राइडे बेसिकली, क्योंकि इस बीच में कुछ काम भी है इस वजह से। सैटरडे या फ्राइडे के बीच में किसी भी एक दिन, संडे से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि संडे को फिर हेक्टिक हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, दो दो क्लास करना, ठीक है। तो वो चीज है, तो सैटरडे या फ्राइडे को हम एक दिन रखते हैं जिसमें हम ये सारे रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर देन थैंक यू सो मच। बाकी कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप में सेंड कर देना अभी, फिर जो भी डाउट्स होंगे उसको हम एक साथ क्लास में ही डिस्कस करेंगे। अभी कुछ एक दो स्टूडेंट्स के डाउट भी थे, उसको हम फिर एक साथ क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जिससे बाकी सबको भी वो चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी क्लास का बेसिकली फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, वो मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है, वो ऐप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक बार ऐप में जरूर चेक कर लेना, ठीक है। चलो फिर देन थैंक यू सो मच, ओके, बाय बाय।